नमस्कार बच्चों। पिछले कक्षा में हम पढ़ रहे थे सालुमारदा थिमक्का के बारे में, जो कि एक सोशल वर्कर है। सालुमारदा का विवाह चिकेह नामक व्यक्ति से, कैटल हेडर था जो उसके साथ हुआ था। विवाह के 25 वर्ष पश्चात भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ था। तब उन्होंने सोचा कि हम अपनी इस उदासीपन को दूर करने के लिए क्यों न वृक्ष लगाएं और उसको ही अपना संतान मानकर निस्वार्थ ढंग से उसकी सेवा करें, देखभाल करें। और इस प्रकार उन्होंने अपना काम शुरू किया और कुदूर नामक स्थान, अपने गांव से कुदूर नामक स्थान 4 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने 10 पेड़ पहले लगाए, फिर 15 पेड़ लगाया, फिर निरंतर वो आगे वृक्ष, हर वर्ष उनके वृक्ष लगाने की जो संख्या थी वो बढ़ते गई। उन्होंने लगभग 300 से अधिक वृक्ष लगाए हैं और ज्यादातर उन्होंने बरगद के वृक्ष को ही चुना, क्योंकि बरगद का वृक्ष विशाल होता है, उनको बड़ा होने में पानी भी कम लगता है और अधिक वर्ष तक जीवित भी रहता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आप लोग निकालिए पेज नंबर 22, पैराग्राफ 6। The couple planted the saplings mostly in the monsoon season so that the plants would get the rainwater for their growth. The couple planted the sapling mostly in the monsoon season. वो जो दंपति थे वो अक्सर पौधों को मानसून सीजन, वर्षा ऋतु में ही लगाते थे। So that, ताकि the plants would get the rainwater for their growth, ताकि वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में उस पौधों को प्राप्त हो और उन्हें बढ़ने में मदद मिल सके। The couple planted more than 300 trees in total, and today the asset value of the trees stands at more than 1.5 million rupees. कपल ने, उस जोड़ी ने planted more than 300 trees, लगभग 300 से अधिक वृक्ष लगाए हैं। In total and today, और आज the asset value of the trees, उन वृक्षों का मूल्य है stand at more than 1.5 million rupees के आसपास है। थिमक्का's husband passed away in 1991. थिमक्का के पति 1991 में 1991 में गुजर गए। But she continued with her mission alone and undaunted. परंतु थिमक्का अकेले ही अपना काम करती रहीं, अकेले निर्भय होकर अपना काम जारी रखा। The government of Karnataka has taken over the management of the trees now. The government of Karnataka, कर्नाटका सरकार ने has taken over the management of the trees now. उन वृक्षों की जिम्मेदारी उन्होंने अब अपने ऊपर ले ली है। Thimmakka was referred to as Salumarda Thimmakka after her work got popular among the people. लोगों के बीच काफी प्रसिद्धि मिली, लोगों के बीच वो काफी चर्चित हो गईं। उसके बाद उन्हें उपाधि मिला सालुमारदा का। सालुमारदा मीन्स ए रॉ ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ लैंग्वेज। सालुमारदा का अर्थ होता है, कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है वृक्षों की कतार। रॉ ऑफ ट्रीज, वृक्षों की कतार। She was given the name to honor her dedication towards planting the sapling and preserving the environment despite the numerous hardship that she and her husband had to face along the way. सालुमारदा और उनके पति ने वृक्ष रोपने के समय कई परेशानियों का सामना किया। उन्हें पर्याप्त वर्षा का जल नहीं, पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। दूर से वो पानी लाकर उन वृक्षों को सींचते थे और बिल्कुल निस्वार्थ ढंग से उन्होंने उन वृक्षों को बढ़ाने में काम किया, बढ़ने में मदद की, उन वृक्षों की देखभाल की, उन्हें कांटेदार वृक्षों से घेरा लगाकर जो चरने वाले पशु हैं उनसे बचाया। बिल्कुल जैसे अपने संतान की कोई सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार सालुमारदा थिमक्का और उनके पति ने कार्य किया। तो थिमक्का को इस कार्य के लिए उपाधि मिली सालुमारदा की, द रॉ ऑफ ट्रीज, यानी वृक्षों की कतार। अदर सोशल एक्टिविटीज ऑफ थिमक्का। अदर सोशल एक्टिविटीज ऑफ थिमक्का, दूसरे सामाजिक कार्यों
कार्य भी किया। थिमक्का ने केवल वृक्ष ही नहीं लगाए, उन्होंने अलग दूसरे सामाजिक कार्य भी किए। चलिए देखते हैं। सालुमर्दा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज। सालुमर्दा ने केवल वृक्ष लगाकर ही अपना काम पूर्ण नहीं किया। शी गॉट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज। उन्होंने दूसरे सामाजिक कार्यों में भी अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की। अदर सोशल एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर। जब उनके गांव में वार्षिक मेले होते थे, उसके लिए तालाब का निर्माण करना, उसमें वर्षा के जल को स्टोर करके रखना, तो उसमें भी उसने सहयोग किया। और फॉर विलेज, अपने गांव में, शी हैज प्लान्स ऑफ बिल्डिंग्स ए हॉस्पिटल इन हर विलेज। उन्होंने गांव में हॉस्पिटल खोलने के लिए बिल्डिंग का भी निर्माण किया। एंड हैज सेट अप ए ट्रस्ट फॉर द पर्पज। शी इज एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। वनारोपण का संदेश फैलाने के लिए वो लंबे समय तक समर्पित ढंग से कार्य करती रहीं। हर सिंपल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लिव बिहाइंड सम एफर्ट फॉर ह्यूमैनिटी। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ मानवीय छाप छोड़ने चाहिए। इस धरती में जितने लोग रहते हैं, सबको कुछ न कुछ अपना काम करना चाहिए, जिससे कि कोई दूसरा लाभ ले सके। She still lives in economic crisis and just managed to somehow make a living from the various award and a monthly pension. She still live in economic crisis. Economic crisis आर्थिक तंगी। She still lives in economic crisis. वह अब भी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। and just managed to somehow making a living from the various awards and a monthly pension. और वो जैसे तैसे मैनेज करती हैं अपने अवार्ड से, अपने पुरस्कारों से और अपने मिलने वाले मासिक वेतन से, मंथली पेंशन से। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमैन काइंड। परंतु मनुष्यता के लिए अच्छे काम करने के लिए उन्होंने ही नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट, उन्होंने कभी अपने अंतरात्मा को मरने नहीं दिया, अपने हर पैशन को कभी कम नहीं किया, अपने जुनून को, अपने अंदर के जुनून को कम नहीं होने दिया। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन ऑफ थिमक्का, है ना, थिमक्का के लिए पुरस्कार और पहचान। सालुमर्दा थिमक्का इज द आइडल ऑफ एवरी एनवायरमेंटलिस्ट टुडे। सालुमर्दा थिमक्का अभी प्रत्येक पर्यावरणविद के लिए आदर्श बनी हुई हैं। She has shown the world has one illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. She has shown the world, उसने दुनिया को ये दिखा दिया कि किस प्रकार how one illiterate निरक्षर, किस प्रकार एक निरक्षर महिला illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. अपने कठिन परिश्रम और धैर्य से किस प्रकार वो समाज को कोई हटकर कोई कार्य दे सकती है, कोई काम समाज के लिए कर सकती है, किस प्रकार एक निरक्षर महिला, इसने वो पूरी दुनिया को बता दिया। She has been honored with titles like वनमित्र, विभिन्न प्रकार शीर्षकों से नवाजा गया, उन्हें पहचान दी गई विभिन्न प्रकार के नामों से, जैसे वनमित्र के नाम से, निसंग रत्न के नाम से, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्षश्री आदि नामों से उन्हें सम्मानित किया गया है। फॉर हर अनकम्प्रोमाइजिंग एफर्ट टूवर्ड सेविंग द एनवायरनमेंट शी हैज़ बीन कन्फर्म्ड विथ सेवरल अवार्ड्स। वनारोपण के लिए समर्पित ढंग से कार्य करने के लिए उन्हें कई अवार्ड से, कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। सेवरल अवार्ड्स एंड सिटेशंस इंक्लूडिंग नेशनल सिटीजन अवार्ड, 1995 में नेशनल सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया। ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट विभाग से, है ना, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के तरफ से सम्मानित किया गया। विश्वलक्ष्मी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला
संस्था द्वारा उन्हें विश्व लक्ष्मी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बेंगलोर से उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। तो ये थी सालुमारदा थिमक्का की जीवनी, जिसे हमने पढ़ा और हमने भी कुछ सीखा, है ना। वो तो निरक्षर थी, फिर भी समाज के लिए बहुत कुछ की, और वो हमें संदेश देती हैं कि हमें भी कुछ न कुछ समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र राज्य के लिए कुछ न कुछ हमें हमेशा करना चाहिए। इस प्रकार देखिए, ये तो आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं, आप वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप लोग लिखा हुआ है परसिस्टेंट, क्वेरी, टू रेज, सैपलिंग, ए स्ट्रेच ऑफ इत्यादि, है ना, अनडॉन्टेड, एफॉरेस्टेशन, अनकम्प्रोमाइजिंग, सिटेशन आदि वर्ड मीनिंग दिए हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश आपको कॉपी में पूर्ण करने हैं। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट वर्क है, आपको मिलता है प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क में को बाद में हम करेंगे, पहले हम चलते हैं किस कॉम्प्रिहेंशन 3 की ओर। 2 को आप रहने देंगे। 1 जो है कॉम्प्रिहेंशन 1 जो है प्रोजेक्ट वर्क के रूप में रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन 2 आप छोड़ दीजिए, उसको बाद में करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन 3 जो है चूज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। द विलेज कुदुर was selected by थिमक्का to plant trees along the roadside because द विलेज कुदुर गांव को चुना गया थिमक्का के द्वारा प्लांटेशन करने के लिए। बिकॉज क्योंकि, क्यों ऑप्शन दिया है, इट वॉज नियर देयर होम, इट had a broad road, there were no trees on that road, the weather in कुदुर was hot। तो सही ऑप्शन क्या है, सी, there were no trees on that road, उस रास्ते में कोई भी वृक्ष नहीं था। सेकंड देखिए, द सैपलिंग्स वेयर वाटर्ड, उस नन्हे पौधे को सींचा जाता था, किससे, फ्रॉम द वेल्स एंड पोन्ड्स नियर बाय, फ्रॉम देयर होम्स एलोन, बाय द वाटर टैंक्स फ्रॉम द म्यूनिसिपालिटी, बाय रेन वाटर ओनली। 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सही ऑप्शन है ए, फ्रॉम द वेल्स एंड पोन्ड्स नियर बाय, है ना। अब देखिए तीसरा, थिमक्का है सेट अप ए ट्रस्ट टू फुलफिल हर प्लान्स बिकॉज सी कैन नॉट डू ऑल द वर्क एलोन, सी डजंट पोजेसेस द मनी रिक्वायर्ड, हर मेन एम इज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज दैट सी हैज ग्रोन, मैनी अदर पीपल एंड सोशल एक्टिविटीज वर्क विथ हर। तो सही उत्तर होगा सी डजंट पोजेसेस द मनी रिक्वायर्ड। इस प्रकार आपका ऑप्शन है ये। अब उसके बाद आप निकालिए 4 जो है वो कॉम्प्रिहेंशन 4 जो है वो भी आपको प्रोजेक्ट वर्क के रूप में मिलेगा। अब वोकाबुलरी की ओर देखिए, वोकाबुलरी में देखिए आप लोग अपने से 1 को करिए, जैसे वर्ड है और मीनिंग है और लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है उसको आपको लिखना है। जैसे आप एक एग्जांपल दिया हुआ है फिकस ट्री, द बनियान और फिग ट्री, उसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बरगद। उसी प्रकार तालुक है, उसको क्या है, स्मॉलर डिवीजन है, तहसील कहते हैं। उस प्रकार आपको खुद से करना है। मानसून को रेनी सीजन कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसी प्रकार कैटल है, जो मवेशी होते हैं, है ना, एनिमल होते हैं, काव, गोट, इस प्रकार, और लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मवेशी। ऐसे आपको बुक में ही फिल करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। अब जो कॉपी में करना है वो है 2, वोकाबुलरी 2 को आपको कॉपी में करना है। देखिए प्रीफिक्स लगाना है। द वर्ड एफॉरेस्टेशन इज प्रिसर्ड बाय ए प्रीफिक्स एफ टू गिव ए पॉजिटिव मीनिंग टू द रूट वर्ड फॉरेस्टेशन। मुख्य जो शब्द है उसमें ए एफ लगा है, प्रीफिक्स लगा है, और उसका नया शब्द बनता है। देखिए एक उदाहरण दिया गया है, रूट वर्ड यानी मुख्य शब्द जो है वो है फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन में प्रीफिक्स लग गया है ए एफ, है ना, और उससे बन जाता है एफॉरेस्टेशन, न्यू वर्ड बनता है एफॉरेस्टेशन। अब उसका अर्थ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, तो एफॉरेस्टेशन सकारात्मक है तो लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार एक्टिव में इन जोड़ेंगे, इनएक्टिव क्या है, नेगेटिव है ना। उसी प्रकार श्योर में अनश्योर क्या है, नेगेटिव है। डिफरेंस में इनडिफरेंस क्या है,
नेगेटिव है। ऑर्डिनरी सामान्य, उसमें हमने जोड़ दिया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव है ना, सकारात्मक है, ध्यान दीजिए। टायरिंग अनटायरिंग, अनटायरिंग पॉजिटिव, कंप्रोमाइजिंग अनकम्प्रोमाइजिंग नेगेटिव। इस प्रकार आपको क्या लगाने हैं, प्रीफिक्स लगाने हैं और अपने कॉलम में भरने हैं। तो इसको भी बुक में करके रखिए, वोकाबुलरी 1 को भी, वोकाबुलरी 2 को भी। अब आपके प्रोजेक्ट वर्क की ओर हम चलते हैं। पहला प्रोजेक्ट वर्क है आपका राइट डिटेल अबाउट द फॉलोइंग, है ना। अब हमको डिटेल लिखना है किसके बारे में, थिमक्का के बारे में, जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो दिया हुआ है कॉलम, उसके बारे में हमको डिटेल लिखना है। तो थिमक्का के बारे में क्या लिखना है, उसके चाइल्डहुड के बारे में लिखना है। चाइल्डहुड के बारे में लिखना है नॉट गो टू द स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। वर्क इन ए क्वेरी, पास के खदान में वो काम करती थी। ये बचपन का समय है उनका। अब थिमक्का का मैरिज एंड फैमिली लाइफ क्या है, मैरिड टू ए कैटल हेडर, एक कैटल हेडर से, है ना, जो पशु चराने वाले से उसका विवाह हुआ था। नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। आफ्टर 25 ईयर्स, आप ऐसा लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है, क्या था उनका, लेबर इन ए क्वेरी, है ना, एक क्वेरी में काम करना, खदान में काम करना, लेबर का काम करना। लेटर सोशल वर्कर, लेटर बाद में सोशल वर्कर हो गई, है ना। इस प्रकार इसको लिखना है आपको। ये हो गया पहला प्रोजेक्ट वर्क आपका सालुमारदा थिमक्का का। अब दूसरा प्रोजेक्ट वर्क है गिव एनी 5 रीजन्स वाई थिमक्का इलेक्टेड बनियान सैपलिंग। गिव एनी 5 रीजन, कोई 5 कारण बताइए किस कारण थिमक्का ने बनियान ट्री लगाने का निर्णय लिया है ना। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है बुक में, द बनियान्स ग्रो इनटू ह्यूज शेडी ट्रीज। बनियान ट्री जो होता है बहुत काफ़ी बड़ा होता है, विशाल होता है, छायादार होता है, इसलिए उन्होंने चुना। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है उनका बनियान ट्री सैपलिंग चुनने का, दूसरा ऑप्शन हो सकता है इट हैज़ लॉन्ग लाइफ एंड गिव मोर ऑक्सीजन, इसकी आयु अधिक होती है, एंड गिव मोर ऑक्सीजन, और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। बनियान ट्री इज सर्वाइव इन लेस वाटर, बरगद का वृक्ष कम पानी में भी जीवित रह जाता है। इट इज़ वर्शिप बाय हिंदूज, और एक वजह ये भी है कि हम हिंदू जो होते हैं वो उसकी पूजा भी करते हैं। पांचवा, इट्स सैपलिंग ग्रो फास्टर देन अदर प्लांट्स, इसका पौधा जो है दूसरे पौधों की अपेक्षा शीघ्र बढ़ता है, जल्दी बढ़ता है। तो ये है प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2। अब प्रोजेक्ट नंबर 3 और 4 2 प्रोजेक्ट वर्क इससे और मिलेंगे आपको, उसको ध्यान से आप लोग देखिए। प्रोजेक्ट नंबर 3 है ड्रॉ ए प्रोजेक्ट नंबर 3 ड्रॉ ए बनियान ट्री and write about at least 5 sentences, and write about the tree at least 5 sentences. At least 5 sentences. एक बनियान ट्री का चित्र बनाना है और लगभग उसके बारे में कम से कम 5 वाक्य आपको लिखना है। अब चौथा प्रोजेक्ट वर्क है बायोडाटा ऑफ सालुमारदा थिमक्का। बायोडाटा ऑफ सालुमारदा थिमक्का। तो इसमें आपको देखना है, पेज नंबर में दिया हुआ है आपका, पेज नंबर निकालिए आप सभी।
पेज नंबर 28 में दिया हुआ है। बायोडाटा में भरना है आपको नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, पेरेंटेज, चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, एज, मिशन ऑफ लाइफ, स्पेसिफिक डिटेल अबाउट द मिशन, अदर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, मैसेज टू ह्यूमैनिटी। तो ये चैप्टर आपने समझा है तो अपने अनुसार ही आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे बायोडाटा को, और उसके बाद फिर जिस दिन आपको कॉपी मंगाया जाएगा आप कंप्लीट होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क भी जो मिल रहा है उसको कंप्लीट करके लाएंगे।